सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो ऑफ हिस्ट्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मज़े में हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे हैं। सो गाइज, आज इस सेशन में हम चेक करेंगे आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं मतलब हम ये चेक करेंगे कि करंट फीलिंग्स के ही साथ हम चेक करेंगे कि उनको आप में क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, आपकी कौन सी बातें उनको अच्छी लगती है, हम ये चेक करेंगे। ठीक है, करंट फीलिंग्स के साथ। सो क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, एनर्जी क्या है और क्या एक्शन लेंगे, हम ये चेक करेंगे। रीडिंग जो है वो टाइमलेस है और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि रीडिंग की पॉजिटिविटी को आप रिसीव कर पाओ। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड। ओके, एक बात मैं बोलना चाहूँगी, इंस्टाग्राम में या फिर टेलीग्राम में जो मैंने अपनी आईडी दी है वहाँ प्लीज़ मुझे हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट मैसेज मत भेजें। बहुत मैसेजेस हो जाते हैं जिसके चलते इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो हैं वो मुझसे छूट जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत मैसेजेस मैं नहीं चेक कर सकती हूँ और गुड मॉर्निंग और गुड नाइट कोई मतलब नहीं बनता है ना। तो इसलिए प्लीज़ हाय, हेलो या फिर इस तरह की कोई मैसेजेस ना करें। एकदम टॉपिक पे आए कि आपको हीलिंग करवानी है, आपको टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है या फिर जो भी है आपका पर्पस, डायरेक्ट कन्वर्सेशन पे आए। हाय हेलो मत करें प्लीज़। ठीक है, बहुत मैसेजेस हो जाते हैं और क्योंकि दो तीन प्लेटफॉर्म है जहाँ मुझे चेक करना पड़ता है, सो कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो होते हैं वो छूट जाते हैं। ठीक है, आई होप कि आप सब समझेंगे इस चीज़ को। डिवाइन प्लीज़ गाइड, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, उनकी करंट फीलिंग क्या है, क्या सोच रहे हैं इंसान मेरे व्यूअर्स के बारे में, क्या चीज़ें मेरे व्यूअर्स की इनको अच्छी लगती हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज़। आप जो चेस करते हैं ना इनको बहुत अच्छा लगता है वो सबको अच्छा लगता है ना। आपके भी कोई पीछे दौड़ेगा तो आप भागोगे उससे ऐसा ही होता है, साइकोलॉजिकल है ये। ठीक है, बहुत ज़्यादा जब किसी के पीछे आप भागोगे ना तो भागेगा आपसे। बैलेंस करते हो आप चीज़ों को, 2 चीज़ें 4 चीज़ें आप अपने सारी चीज़ों को बैलेंस करते हो। इनको आप में ये अच्छा लगता है, लेकिन ये इंसान अभी जगल कर रहे हैं। ठीक है, इनकी करंट फीलिंग भी हम देख रहे हैं, ये चाइल्डिश एनर्जी है इनकी। ठीक है, इमेच्योर एनर्जी है ये। कब बड़े होंगे इनसे पूछिए, कब बड़े होंगे ये उसके बाद ही कुछ हो सकता है आप लोगों का। चाइल्डिश एनर्जी है, बचपना है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ओवरऑल एनर्जी जो है ना वो एक्शन की है, लेकिन एक्शन में स्ट्रेंथ है। मे बी बहुत लोगों को कॉल मैसेजेस आ सकते हैं, चांसेस हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ है और इम्पेशेंट एनर्जी है। लेकिन अगेन डायरेक्ट कुछ नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड सम मोर मैसेजेस प्लीज डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। वाओ, beautiful, the master. One more time please. Reveal, क्या बात है, ये इंसान आपसे बहुत इम्प्रेस्ड है बहुत इम्प्रेस्ड है आपसे। चेंज। सो ये रीडिंग जो है वो सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, मैं पहले बता दूं, क्योंकि यहाँ कुछ लोग जो हैं सिर्फ इंतज़ार में बैठे हैं कि उनके पार्टनर आ जाएं। ये रीडिंग वैसे लोगों के साथ रेजोनेट नहीं करेगी जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि तुरंत से फोकस हो जा रहे हैं अपने ऊपर। मतलब सेपरेशन के बाद रोना धोना चलता ही नहीं जा रहा है। ठीक है, रोना धोना हुआ है, लेकिन उसके बाद एकदम अपने आप में जो फोकस हो गए हैं उनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। ठीक है, द लवर्स की एनर्जी है, ब्यूटिफुल, ट्रैवलिंग। डिवाइन प्लीज गाइड
जो लोग अपने पार्टनर के पीछे अब नहीं जा रहे हैं, जो लोग चेज़ नहीं कर रहे हैं, ये उनके साथ रेजोनेट करेगी। लेकिन जो चेज़ कर रहे हैं, जो अभी भी ब्लॉक होने के बाद भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स खोज रहे हैं मैसेज करने के लिए, उनसे ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करेगी। ओके, मैं पहले ही बता दूँ आपको। वन मोर टाइम प्लीज। सो होता यही है, क्रिएशन, द मास्टर को ही क्लेरिफाई किया है। द क्रिएशन, ब्यूटिफुल, इम्पार्टिशियल, मिराकल, ओके ओके ओके, एक्सपेंशन, ब्यूटिफुल, वाओ क्या बात है, ग्रैटिट्यूड, ब्यूटीफुल। एनर्जी तो बहुत सुंदर है एनर्जी बहुत सुंदर होती है, लेकिन कुछ दिखता क्यों नहीं है, यही है क्वेश्चन, है ना। ओके, आपके पार्टनर के साइन जो हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है आज की रीडिंग में। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। लियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। ठीक है, ओके, ऑल साइंस रीडिंग है, आप साइंस में मत जाइए। अगर एनर्जी मैच कर रही है आपसे तो ये रीडिंग आपकी है। ठीक है, आपके पार्टनर को पहले फीलिंग्स देख लेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि आप में उनको क्या पसंद है। ये इंसान जो है, इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको पीछे छोड़ दिया है क्योंकि आप इनको चेज़ नहीं कर रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको पीछे छोड़ दिया है और आप आगे बढ़ गए हो। इनमें कुछ कमी, जो एक लैकिंग कॉन्शियसनेस थी ना कि मेरे में फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, अगर है भी तो भी इनका माइंडसेट ऐसा है कि ये लैकिंग में रहते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ का रोना होता है इनको, या तो फैमिली का रोना, या फिर फाइनेंस का रोना, या फिर बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, काम ठीक नहीं चल रहा है, या फिर किसी ना किसी चीज़ का रोना, या फिर हेल्थ को लेकर रोना, कुछ ना कुछ ये लैकिंग में रहते हैं हमेशा। ऐसी की एनर्जी इनके। ठीक है, सो इनको ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ये लैकिंग कॉन्शियसनेस है इनकी, क्योंकि इनके पास वो सारी चीज़ें नहीं है, सक्षम नहीं है आपके लिए इंसान, जिसके चलते आप इनको पीछे छोड़ के आप निकल गए आगे। इनको ऐसा लग रहा है ये दो चीज़ों में जगल करने की कोशिश कर रहे थे पहले भी, और अभी भी ये इंसान जो है जगल कर रहे हैं, मतलब बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपने इमोशन और प्रैक्टिकलिटी के बीच में भी, आप में या किसी पर्सन के बीच में भी, आपके बीच या फिर अपनी फैमिली के बीच, या फिर इनका माइंड या सोल ऐसा कुछ है जहाँ ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे कि अगर सिर्फ इनकी फैमिली को अगर टाइम दे रहे थे और आपको अगर टाइम नहीं दे रहे थे ये इंसान, तो अब ऐसा कोशिश करेंगे कि आपको और उनको, उनकी फैमिली को इक्वल टाइम दे, या फिर ऐसा कुछ। ठीक है, ये ट्राई करेंगे। या फिर करियर पे बहुत फोकस थे और आपको टाइम नहीं दे रहे थे, तो ये इंसान अभी ट्राई करेंगे कि करियर पे जितना फोकस इनका है उतना आप पे भी फोकस हो। एक्सक्यूज मी, ये ट्राई करेंगे ऐसा। ठीक है, ये एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपसे, बहुत स्ट्रांगली आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, लेकिन इमेच्योर एनर्जी है इनकी। इनका क्या है कि जब इनको बात करना है आपसे, मतलब जब एक इम्पेशेंट एनर्जी होती है, जैसे ये एनर्जी है अभी इम्पेशेंट एनर्जी है, तो ये इंसान क्या करेंगे कि भाग के आपके पास आएंगे, एकदम कूद काट के मैसेज कर देंगे आपको। एक दिन बहुत अच्छे से बात करेंगे आपसे, ढेर सारी बात कर लेंगे, बहुत घंटों बात कर लेंगे, नेक्स्ट डे फिर से ब्लॉक कर देंगे, या फिर नेक्स्ट डे गायब हो जाएंगे। तो ऐसी इम्पेशेंट एनर्जी से ये इंसान आते हैं और फिर से कुछ ना कुछ क्रिएट करके चल जाते हैं। सो होता ये है कि ये इंसान, बहुत लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो कि सिर्फ देखने के लिए आते हैं। हाँ, मैंने बोला ना, जो कि सिर्फ देखने के लिए आते हैं कि आप अभी भी उनसे उस रिश्ते में आप बने हो, या फिर आप मूव ऑन कर गए हो। इसलिए तो जब ये इंसान आते हैं, आते साथ ही आप एकदम इनके लिए एकदम आप कैसे बताऊँ, निछावर हो जाते हो कि लाइक मैं तो पागल हो रही थी, मैं पागल हो रहा था तुम्हारे बिना, ऐसे वैसे। तो जब ये देख लेते हैं आपकी एनर्जी ऐसी है तो फिर ये भाग जाते हैं। ठीक है, इनकी एनर्जी बहुत इम्पेशेंट है। इम्पेशेंट एनर्जी में अगर ये इंसान आ रहे हैं, इसका मतलब ये इंसान जो है स्टेबल नहीं है। इम्पेशेंट एनर्जी एक डिसऑर्डर्ड एनर्जी होती है ना। जब हम अच्छे से दिमाग से सोच समझ के फैसला लेके एक डिसीजन पे आके उसके बाद कोई फैसला अगर हम करते हैं तो वो स्टेबल होता है। ये इम्पेशेंट एनर्जी है और पैशनेट एनर्जी है। ये इंसान कूद काट के आपके पास आएंगे ज़रूर, लेकिन फिर वही कि एक स्टेबल रिश्ते के लिए नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे। एक ज़रूर दिख रहा है मुझे कि कुछ ऑफर देना चाहते हैं, लेकिन कितना स्टेबल होगा ये कहना मुश्किल है। सक्सेस ज़रूर चाहते हैं ये इंसान आपके साथ, सक्सेस चाहते हैं, मतलब जो भी चीज़ें ख़राब हो रही हैं वो सबको ठीक करें, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, जो कि पहले नहीं कर रहे थे। इनको ऐसा लगता है कि इनका ये बिहेवियर
क्योंकि आप इस रिश्ते में बहुत कर रहे थे और एक टाइम के बाद इंसान को ऐसा फील होता है ना कि हम यूज़ हो रहे हैं, सामने वाला इंसान हमें यूज़ कर रहा है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपको ये लग रहा है कि आप इनसे यूज़ हो गए, आपको इन्होंने बहुत यूज़ किया। सो अब ये इंसान जब आएंगे तो आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक रिश्ता रखेंगे, मतलब कोशिश करेंगे अपने तरफ से। अब इनका क्या है, जो एनर्जी दिख रही है मुझे, इनका ऐसा है कि इतना सा अगर करेंगे ना ये, तो ये पूरी ज़िंदगी आपको बोलेंगे कि मैंने वो किया था, मैंने ये किया था, ऐसी एनर्जी। सो ये इंसान का इतना करना मतलब इन्होंने बहुत किया, और आप बहुत जो करते हो वो इनको नहीं दिखता है, ठीक है। सो इक्वल गिव एंड टेक मुझे इनके तरफ से थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, ठीक है। ये करेंगे इतना और बोलेंगे कि इतना मैंने बहुत किया तुम्हारे लिए, और जब पूछोगे आप कि क्या किया आपने, तो इनको मिलेगा नहीं कि क्या किया इन्होंने, ठीक है। इनको याद नहीं आएगी इस टाइम में, ये भूल जाएंगे, या फिर इनको या तो हड़बड़ाएंगे, या तो फिर ऐसी एनर्जी रहेगी कि आपको पता चल जाएगा कि इनको पता नहीं है कि इन्होंने क्या किया है, क्योंकि इन्होंने इतना किया नहीं है इस रिश्ते में, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको यूज़ किया है, आपको इन्होंने वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है, जो प्यार, जो रिस्पेक्ट, जो एनर्जी आप इस रिश्ते में डाल रहे थे वो उस टाइम इन्होंने नहीं किया है, जो ये करना चाहते हैं, ठीक है। आप साइलेंट हो गए हो, आप चुप हो गए हो, मे बी आप में से कुछ लोग जो है इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, चुप हो गए हो, कुछ नहीं बोल रहे हो, ऐसी एक एनर्जी। लेकिन ये इंसान जो है हाईली अट्रैक्टेड है आपसे, फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है आपसे, ये इंसान मिलना चाहते हैं, ठीक है। ओके, आपसे ये इंसान मिलना चाहते हैं, कुछ डिसीजन ये इंसान ले रहे हैं ज़रूर, सोच समझ के कोई डिसीजन लेने की तैयारी ज़रूर कर रहे हैं, हाईली अट्रैक्टेड हैं, एक फ़िज़िकल मीटिंग आपसे चाहते हैं। अगर जो लोग बिल्कुल नहीं मिले हैं और जो मिले भी हैं, उनके भी पर्सन जो हैं आपसे चाहते हैं अब फिज़िकल मीटिंग करने के लिए। फिज़िकल मीटिंग इसका मतलब ये है कि फ़िज़िकल इंटीमेसी चाहते हैं आपसे, या फिर आपसे फ़िज़िकली मीट करना चाहते हैं इंसान, ठीक है। हाँ, कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे हैं, बड़े हो रहे हैं ऐसा लग रहा है, ठीक है। छोटी सी जो एनर्जी है ना, मतलब ये इंसान जो इमेच्योर जो एनर्जी है, बचपना जो है, उससे कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। या तो इनको लग रहा है कि आप जो है वो ग्रो कर रहे हैं, आप जो है स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। ऐसी एनर्जी है इनकी, लॉस की एनर्जी है, खो दिया वाला एक ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो यस, ये इनकी फीलिंग है। अब ये इंसान जो है, पास्ट में हो सकता है कि ये इंसान ने आपको चीट किया है, या फिर आपसे कोई झूठ बोला है, कुछ छुपाया है आपसे जो कि आपको पता चल गया है, और उसके चलते ये इंसान डर रहे हैं। जो पास्ट में जो इन्होंने जो झूठ बोला, या फिर जो चीज़ें छुपाई है, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी जो कि चीटिंग किया है इन्होंने आपसे, तो इनको उसके चलते आपके पास आने के लिए स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है, ठीक है। डर रहे हैं इंसान, डर रहे इसलिए क्योंकि अब उनको पता है कि अगर इस एनर्जी में अगर वो आ भी जाएंगे आपके पास, बहुत प्यार लेके आ भी गए, तो आप एकदम से चीज़ों को नहीं भूल जाओगे, पिछली चीज़ों को, है ना। तो वो जो एक बातचीत होगी। ओके, तो मेरे टेबल पे एक बग है, एक मिनट। हाँ, कुछ मैसेज आ सकता है आप लोगों को, ठीक है, मैसेज आ सकता है आप लोगों को फॉर श्योर। ओके, सो ऐसी एनर्जी है इनकी कि एकदम से तो आप नहीं भूल जाओगे पास्ट को, कुछ ना कुछ तो आप इनसे पूछोगे, फिर कुछ निकलेगा, फिर लड़ाई होगी, फिर कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होगा, तो इसलिए इंसान डर रहा है आपके पास आने से, ठीक है। जो पास्ट में जो किया ना, उन्होंने झूठ बोला, या फिर कोई चीटिंग की, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसके चलते इनको आपके पास आने के लिए स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है, ठीक है। ये इनकी एनर्जी है। अब इनको आप में क्या पसंद है, हम ये देख रहे थे आज, राइट। इनको आप जो है इनको चेस करते हो, ये इनको बहुत पसंद है एक्चुअली, ठीक है। जब आप चेस करते हो ना, तो एक इंसान का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, पहली बात। दूसरी बात, उनका ईगो भी बूस्ट होता है। इसलिए कहा जाता है कि चेस मत कीजिए। एक इंसान अगर आपको ब्लॉक कर रहा है कोई, तो इसका मतलब ये है कि अभी उनको आपसे ब्रेक चाहिए। ब्रेक का मतलब ब्रेकअप नहीं होता है। आप उनको स्पेस दीजिए, टाइम दीजिए, तब आपकी भी वैल्यू उनको पता चलेगी। आपको खोने का एक डर उनको रहेगा। जब आप नहीं करोगे, अगर आपको कोई ब्लॉक कर रहा है एक जगह से, आप दूसरी जगह से मैसेज कर रहे हो उसको, है ना, ये सही नहीं है एनर्जी। इससे आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कम कर रहे हो। वो इंसान के मन में प्यार रहेगा भी ना, तो भी खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये नहीं करना है आपको। अगर कोई इंसान आपको एक बार ब्लॉक कर रहा है, मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि आपको ब्लॉक कोई इंसान कर देता है, उसके बाद दूसरी जगह से आप मैसेज करते कैसे हैं उनको, मतलब कैसे हिम्मत होती है। टचवुड, मुझे आज तक किसी ने ब्लॉक नहीं किया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई इंसान अगर मुझे ब्लॉक कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो इंसल्ट है मेरी। मैं दोबारा कभी ज़िंदगी में उस इंसान की शक्ल नहीं देखूंगी, मतलब जितना भी प्यार हो, जो भी हो, नहीं देखूंगी मैं। ये ईगो नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है।
तो मुझे नहीं समझ में आता कि आप लोग एक जगह से कोई ब्लॉक करता है आपको, आप दूसरी जगह से ब्लॉक करते हो। कितने लोगों का मैसेज आता है मुझे कि सारे जगह से हम ब्लॉक हो गए। मतलब एक जगह से ब्लॉक करने के बाद आप फिर दूसरी जगह से मैसेज कर रहे हो और फिर वहाँ से भी ब्लॉक हो रहे हो, फिर मैसेज कर रहे हो। मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर जब तक आप नहीं रखोगे, आप जब तक अपनी वैल्यू नहीं करोगे, दुनिया में कोई आदमी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। इस चीज़ को समझना होगा आपको, ठीक है। सो आप जो चेस करते हैं, आप उनके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करते हैं। उनको लगता है कि वो हीरो है, हीरोइन है, और कोई तो पागल है उनके लाइफ में, कोई हो चाहे नहीं हो, पूरी दुनिया में कोई एक ऐसा है जो कि उनके लिए पागल है, जो कि उनको हमेशा जो उनके लिए पागल रहता है, उनके लिए क्रेजी होता है, जो कि उनको पता होता है कि भाई हम कहीं से भी घूम फिर के आएँ और अगर इस इंसान के पास हम आएँ तो ये इंसान यहीं खड़ा मिलेगा हमें। तो ये एक जो टेकन फॉर ग्रांटेड आप लोग अपने आप को लेने देते हो, इसीलिए आपके पर्सन की हिम्मत इतनी बढ़ती है। सो हर रिश्ते में एक लिमिटेशन आपको सेट करना होता है, ठीक है। आपने जो नहीं किया है, तो ये इंसान को आपका चेस करना बहुत पसंद है। आप इनके पीछे भागो और ये आपसे भागेंगे, इनको बहुत अच्छा लगता है। जब आप इनसे भागना शुरू करोगे तो ये आपके पीछे भागना शुरू करेंगे, और जब जब ये आके देखेंगे कि आप फिर से इनके पीछे भागने के लिए रेडी हो, फिर ये आपसे भागेंगे। तो ऐसी एक एनर्जी है, ठीक है। सबको इनके पीछे नहीं भागना है। अगर ये इंसान भाग रहे हैं, इनको भागने दीजिए। कब तक भागेंगे, कितना दूर भागेंगे, अकेले तो नहीं दौड़ेंगे ना, फिर तो वापस आएंगे ना। तो ये एक चीज़ इनको बहुत पसंद है जो आप करते हो। आप जो है बैलेंस करते हो अपने माइंड और सोल के बीच, अपने दो कोई पर्सन के बीच या फिर दो सिचुएशन के बीच आप बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज करते हो, बैलेंस करते हो, ठीक है। ऐसी एक एनर्जी है। जब भी लड़ाई, फाइट, कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्गुमेंट कुछ भी होता है, ब्रेकअप होता है, आप जाते हो इनको मनाने के लिए। इनको बहुत पसंद है, ठीक है, आपकी एनर्जी बहुत पसंद है। इसका मतलब ये है कि ये इंसान जो है, इनको हमेशा ऐसा लगता है कि जब भी कुछ हो जाए, ब्रेकअप हो जाए आपका, ब्रेकअप इन द सेंस सेपरेशन हो जाए आपका, तो आप हमेशा आओ, इनको मनाओ। इनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने बोला ना, इनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, इनका ईगो बूस्ट होता है इससे। जब आप हर बार जाते हो, तो हर बार आपको नहीं जाना है। अगर हर बार आप झुक रहे हैं, तो अब एक टाइम ऐसा आता है जब आपको पता चलता है कि नहीं, अब और नहीं, है ना। तो वो एक टाइम बहुत पहले ही आ जाना चाहिए। एक बार कभी आप झुक रहे हो, कभी वो झुक रहे हैं, जिसकी गलती है वो झुक रहे हैं, अगर ऐसा चल रहा है तो इट्स फाइन, ठीक है। क्योंकि झुकना और झुकना नहीं होता है एक रिश्ते में, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर बार अगर आप उनकी गलती में भी अगर आप जा रहे हो इनको मनाने के लिए, और आप ही अगर रिश्ते में एफर्ट लगा रहे हो, तो ज़िंदगी भर आपको ही एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो इनको बहुत पसंद है जो आप हर बार न्यू बिगनिंग के लिए आप इनिशिएट करते हो, आप फ़ोन करते हो, आप कॉल करते हो, आप मनाते हो। इनको बहुत अच्छा लगता है वो चीज़, ठीक है। एक चीटिंग की एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल में है। अब ये इंसान को ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें आप झूठ बोलते हो इनसे, इनको ऐसा लगता है। कुछ चीज़ें आप छुपाते हो इनसे, इनको ऐसा लगता है। मतलब इनको ऐसा लगता है कि आप और भी बहुत कुछ आपके अंदर है जो कि आप इनको नहीं बताते हो, जो आप दिखाते हो वो आप नहीं हो, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। ओके, आपकी स्ट्रेंथ इनको बहुत पसंद है। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि आप में बहुत करेज है। करेज दो तरह से है। एक तो जब सेपरेशन होता है, आप बहुत बोल्ड हो जाते हो, अपनी एनर्जी को आप वापस ले लेते हो और अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करते हो, ग्रो करते हो। ऐसी एनर्जी हो सकती है आपकी। या फिर आप कुछ भी काम करने से नहीं डरने वाले एक पर्सनालिटी हो सकते हो, जो कि इनको बहुत पसंद है। इनको ये भी पसंद है कि ये बहुत गुस्सा होते हैं जब, तो आप इनको कंट्रोल कर लेते हो। या फिर ये जब चीज़ों को बिल्कुल बिगाड़ देते हैं तो आप सब कुछ सही कर देते हो। आप में वो करेज है, आप में वो स्ट्रेंथ है। वो चीज़ इस इंसान को बहुत पसंद है, ठीक है। पसंद तो है, लेकिन ये चाहते हैं कि हमेशा यही, मतलब आप ही करते रहें, और आप ही करते रहोगे तो आप ही करते रह जाओगे। ये इंसान कुछ नहीं करेंगे। इसलिए अगर एक पहिया गाड़ी अगर है तो दो पहिया सही चाहिए होता है चलने के लिए बराबर से। एक में भी हवा अगर कम होती है तो बैलेंस खराब हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है ना। तो वैसे ही रिश्ता भी होता है, जब दोनों एफर्ट लगाते हैं तब जाके रिश्ता स्मूथ और ब्यूटीफुल होता है। अदरवाइज यही होता है, ठीक है। इसलिए जो दूसरा जो टायर है उसमें भी बार बार आपको पंप करना पड़ेगा, हवा भरना पड़ेगा, ताकि वो भी सही से चल पाए, ओके। आपकी इम्पेशेंट एनर्जी है जो कि इस इंसान को बहुत पसंद है। आप में पेशेंट नहीं है। आप जैसे सेपरेट होते हो आप एकदम से रेस्टलेस हो जाते हो, जो कि इनको बहुत पसंद है। आप रेस्टलेस होकर 25-30 मैसेज करते हो, ये आपके सारे मैसेजेस पढ़ते हैं, और अंदर अंदर बहुत सुकून मिलता है इनको कि कोई इतने पागल है इनके पीछे, और कोई इंसान ऐसा है जो इनके बहुत प्यार करता है इनको। सो ऐसी एक एनर्जी है आपकी। ये एनर्जी इस इंसान को बहुत पसंद है। आपसे इंसान फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, हाईली अट्रैक्टेड है फिजिकली आपसे। आप एक्शन ओरिएंटेड हो। आप नहीं सोचते कि कौन क्या सोचेगा, बस आपको एक्शन लेना है, अपनी खुशियों के लिए आपको काम करना है। तो ये सारी चीज़ें ये इंसान को बहुत पसंद है। इक्वल गिव एंड टेक, मतलब हमेशा अपनी तरफ से आप इस रिश्ते में अपने सब कुछ दिया है, एनर्जी, टाइम, लव, केयर, कंपैशन,
बहुत ज़्यादा दिया है आपने इस रिश्ते में, बहुत इन्वेस्ट किया है, ये चीज़ इस इंसान को बहुत पसंद है। आप में से कुछ लोग फाइनेंशियली भी अपने पार्टनर को बहुत सपोर्ट करते होंगे, वो चीज़ें भी इस इंसान को बहुत पसंद है। जब भी आप इनको तकलीफ़ में देखते होंगे, इनको आपसे फाइनेंशियली सपोर्ट मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, आप आगे बढ़ के इनको सपोर्ट करते होंगे। सो ये सारी चीज़ें इस इंसान को बहुत पसंद है, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये जो है ना, आपको मास्टर समझते हैं, अपने लाइफ का मास्टर, अपने लाइफ का क्रिएटर, एक्शन ओरिएंटेड, सारे कार्ड्स ये बता रहे हैं मुझे, ठीक है। द क्रिएटर, देखिए ना, क्रिएशन है, अपनी लाइफ को अपने क्रिएट करते हो आप, जो चाहते हो आप, आपके ऐसी एनर्जी हो सकती है कि जो आप चाहते हो वो आप करते हो, गोल सेट करते हो, गोल पे काम करते हो, रूटीन को फॉलो करने वाले एक पर्सन हो सकते हो, और अपने लाइफ में जितने भी आपके ऑब्स्टिकल हैं उसको आप सबको एक योद्धा की तरह आप को देखते हैं ये इंसान, ठीक है। जो चीज़ आप चाहते हो वो अपने लाइफ में आप अट्रैक्ट करते हो, ऐसी एक एनर्जी में ये इंसान आपको देखते हैं, ठीक है। सम टाइम आप बहुत इगोइस्टिक हो जाते हैं और साइलेंट ट्रीटमेंट इनको देते हैं, वो भी इनको बहुत पसंद है, ठीक है। सम टाइम, कुछ टाइम के लिए, बहुत लंबा टाइम जब होता तो ये फ्रस्ट्रेट होते हैं ज़रूर से, लेकिन कुछ टाइम के लिए जब आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हो, जब आप इगोइस्टिक हो जाते हो, तो इनको अच्छा लगता है वो चीज़ें, ठीक है। चेंज, आप बहुत जल्दी चेंज होते हो। चेंज होते हो का मतलब ये है कि जैसे ही सेपरेशन आता होगा आप अपनी एनर्जीज पे काम करते होंगे, आपका लुक्स चेंज हो जाता होगा, या फिर कुछ ना कुछ आप चेंज करते रहते हो, या फिर अपना प्रोफेशन, या फिर अपने हैबिट्स को चेंज करते हो, अपनी बुरी आदतें को आप चेंज करते हो, कुछ ना कुछ चेंजेस अपने अंदर आप लेके आते जाते हो। मतलब आप एक सीखने वाले इंसान हो सकते हैं, जो कि हमेशा सीखना पसंद करते हैं, नई नई चीज़ें, कुछ अलग चीज़ें, कुछ अलग करना, एडवेंचर करना, ऐसी पर्सनालिटी आप हो सकते हो, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप ट्रस्ट नहीं करते हो इन पे, और ये ऑब्स्टिकल है। इनको क्या नहीं पसंद है आप में, आप ट्रस्ट नहीं करते हो इन पे। इनको लगता है कि आपको ट्रस्ट करना चाहिए, अंधविश्वास आपको करना चाहिए, ऐसा इनको लगता है। मतलब अगर ये आपसे कहें कि कूद जाओ यहाँ से, तो आपको कूद जाना चाहिए वहाँ से, इतना विश्वास आपको उनके ऊपर होना चाहिए, इनको ऐसा लगता है, जो कि आपको नहीं है। सो ट्रस्ट इश्यूज़ आप में हैं, जो कि इनको नहीं पसंद है, ठीक है। ऑब्स्टिकल है ये कार्ड। द लवर, आपके प्यार करने का तरीका, आपके एक्सप्रेस करने का तरीका, आपकी फीलिंग्स इनके साथ जो आप शेयर करते हो, वो आपका आपका प्यार करने का तरीका अलग है, आपकी एनर्जी अलग है। आप जब इनके साथ होते हो, आपका जो एक एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन ऑफ लव, वो अलग है, वो इनको बहुत पसंद है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके डिवाइन लव हो, मतलब कुछ ऐसा प्यार जो कि सिर्फ बॉडी से नहीं है, एक आत्मा का कनेक्शन है, इनको ऐसा फील होता है आपके साथ, और ये चीज़ें इनको बहुत अच्छी लगती है, मतलब आपके साथ। ओके, मैं डर गई, जो मैसेज वाला जो है बग, वो यहाँ आ गया है, मेरे ऊपर आ गया है। मुझे नहीं चाहिए मैसेज किसी का। कहाँ चला गया, एक्सक्यूज मी, मैं डर गई मैं। ओके, तो इनको ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी जो है वो अलग है, ठीक है। आपके जैसे किसी के साथ वो कनेक्शन इनको फील नहीं होता है, सो इसलिए ये इंसान बार बार जाते हैं, बार बार आ जाते हैं। इनको ऐसा लगता भी होगा कि आपके साथ कोई फ्यूचर नहीं है इनका, कुछ लोगों के लिए, लेकिन फिर भी इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लाइफ में रहें बस, तो भी इनके लिए बहुत है, ठीक है, ऐसा। सो यस, ट्रैवलिंग, ये इंसान जो है आपके साथ इस जर्नी को ज़रूर ये इंसान एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, जो डिवाइन लव हम कह रहे हैं ना, ये इंसान इस चीज़ को ज़रूर से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं आपके साथ, आगे जाना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। ओके, कंपैरिजन का कार्ड यहाँ पे, कोई इंसान इनके लाइफ में भी, कोई इंसान ऐसे हैं जिनके साथ आपको कंपेयर करते हैं ये, तो इनके कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर इनके कोई पर्सन हो सकते हैं जिसके साथ ये आपको कंपेयर करते रहते हैं, और उनके साथ कंपेयर करने के बाद इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ जो ये इंसान का बॉन्ड है वो और किसी के साथ इनको फील नहीं होता है, ठीक है। ओके, सो आप बहुत बैलेंस करते हो चीज़ों में, ठीक है। आप पार्शियल नहीं हो, आप किसी को ज़्यादा किसी को कम, ऐसा नहीं है। आपके इंसान, आपके लाइफ में जो भी लोग हैं, आपके फ्रेंड्स होंगे, ये इंसान, या फिर अपना और करियर, या फिर कुछ और, आप बहुत बैलेंस करके चलने वाले एक इंसान हैं, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। मिराकल, ये किसी मिराकल का वेट कर रहे हैं, और इनको ऐसा लगता है कि आप जो है वो मिराकल करते रहते हैं। सो आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि इनको बहुत, आपने बताया होगा अपनी लाइफ की गोल्स जो है वो बताए होंगे, और एक एक करके में भी आप अपने गोल्स अचीव कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप चाहते हो और वो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि आप मिराकल कर सकते हो, आपकी लाइफ में मिराकल्स होते हैं, ठीक है। या फिर आप इनके लाइफ में जब रहते हैं तो इनका जो लाइफ है वो कोई मिराकल से कम नहीं होता है। सो मिराकल का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है मिराकल का मतलब कि कोई डोर है, आबरा का डाबरा, गिली गिली छू वाला नहीं, ठीक है। लेकिन एक ऐसी एनर्जी जो कि
नेगेटिव को पॉजिटिव कर दे। आपका ऑरा ऐसा है कि जब इनके लाइफ में बहुत टेंशन रहती है, आपसे बात करते हैं तो आप कुछ ऐसी बातें करते हो जिससे कि इनकी पूरी जो टेंशन है वो कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। सो ऐसी एक मिरेकल पावर आप में है, कुछ ना कुछ ऐसा पावर आप में है, इनको ऐसा लगता है, ठीक है, जो कि इनको बहुत पसंद है। एक्सपेंशन, इनको ऐसा लगता है कि आप जो हैं रेडी नहीं हैं अब इनके साथ मैरिज के लिए या फिर आगे ज़िंदगी को जीने के लिए, या फिर इनको एक और मौका देने के लिए आप रेडी नहीं हो, इनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि ऑब्स्टिकल में कार्ड है ये, ठीक है। ये आपके साथ है ना, ये इंसान बहुत कुछ देखते हैं, पॉसिबल है चाहे नहीं है, लेकिन ये इंसान आपके साथ मैरिज देखते हैं, बच्चे इमेजिन करते हैं। सो इनको ऐसा लग रहा है कि अब जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। डेस्टिनी, इनको लगता है कि आप डेस्टाइन्ड हो इनके साथ, कुछ ना कुछ डेस्टिनी आपकी इनके साथ है। भले ही आप दोनों अलग अलग पार्टनर से मैरिड हो सकते हैं, या फिर आपके पर्सन जो है वो किसी और से मैरिड हो सकते हैं, या फिर कुछ भी सिचुएशन आपकी लाइफ में क्यों ना हो, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि कुछ आपके साथ डेस्टाइन है, इनका कुछ ऐसा है जो कि डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलाया है, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। सो इसके लिए जो है ये इंसान ग्रैटिट्यूड भी फील करते हैं कि आप इनके लाइफ में हो, जिसके चलते ये इंसान कुछ तो अलग सीखे हैं, कुछ अलग इनमें परिवर्तन हुआ है, कुछ तरह से चेंज ये अपने अंदर भी फील किए हैं, और इसलिए ये ग्रैटिट्यूड फील करते हैं। अब जो है ये इंसान आपके साथ बच्चे इमेजिन करते हैं, मैंने बोला ना कि बच्चे इमेजिन करते हैं आपके साथ ये इंसान। मिस्टिसिज्म का कार्ड है यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ आप मिस्टीरियस बिहेव कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। अगेन सोलमेट की एनर्जी यहाँ पे है, देखिए सोलमेट की एनर्जी है तो स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है, आप लोगों की लवर्स की एनर्जी है, सो डेफिनेटली पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, या फिर कोई स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है आप दोनों की, ऐसा लग रहा है मुझे। ओके, मैसेजेस हम निकालेंगे, सिर्फ 3 कार्ड्स निकालेंगे। Your time please. Children's. So ऐसा हो सकता है कि या तो आपके बच्चे हैं या फिर इनके बच्चे हैं, जिसके चलते ये इंसान आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसको सोच के ऐसा हो सकता है, या फिर चाइल्डहुड वुंड हो सकता है आप में, आपके पर्सन में, या फिर चाइल्डिश बिहेवियर हो सकता है जो कि मुझे दिख रहा है आपके पर्सन का, ठीक है, थोड़ा सा इमेच्योर एनर्जी ऐसा दिख रहा है मुझे। प्लेफुलनेस, टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुलनेस, स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। सो ये इंसान ऐसे हो सकते हैं कि ट्रैवलिंग करना इनको बहुत पसंद हो सकता है, हंसी मजाक करना, लाइट एनर्जी में रहना, फ्लर्ट करना, ऐसे के इंसान हो सकते हैं, मतलब आपके साथ ही जब रहते हैं तो हेवी एनर्जी इनको नहीं पसंद है। इनको पसंद है प्लेफुलनेस में रहें, जब भी साथ रहें बहुत अच्छे से रहें, बहुत प्यार से रहें, बहुत एक लाइट एनर्जी हो जिससे कि आप भी खुश रहें इनके साथ और ये भी इंसान आपके साथ जो है वो खुश रह सके। सो अगर आप बहुत इनको हेवी एनर्जी अगर दोगे ना, ये भाग जाएंगे। बहुत इमोशनल बात करोगे अगर आप इनसे, और बहुत प्यार मोहब्बत, बहुत ज़्यादा कस्में वादे, ऐसे बहुत हेवी बात अगर करोगे ना, ये भाग जाएंगे। प्लेफुलनेस मतलब एक लाइट एनर्जी होनी चाहिए इनको, ऐसी इनकी एनर्जी है, ठीक है। सो आपकी एनर्जी ऐसे हो सकती है कि बहुत प्लेफुलनेस है और ये चीज़ इनको बहुत पसंद है, ऐसा हो सकता है। ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो ये इंसान, मैंने बोला ना कि ये चाहते हैं कि आप इन पे ट्रस्ट करें, फेथ रखें आप इन पे, ये सब कुछ ठीक करेंगे। इनको टाइम चाहिए होगा, इनको शक्ति नहीं मिल रही है, एनर्जी नहीं मिल रही है आपके पास आने के लिए, एक स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है आपके पास आने के लिए, ठीक है। हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। कुछ ना कुछ यहाँ हो सकता है, चाइल्डहुड वुंड हो सकते हैं किसी को, आपको या फिर आपके पर्सन को। जो चाइल्डहुड है ना वो इतने अच्छे से नहीं हुआ है, मतलब परवरिश जो बचपन में हुई है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें रह गई है मन में जो कि चाइल्डहुड वुंड है, जिसके चलते आपका रिलेशन जो है वो अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। सो चाइल्डहुड वुंड हील करने की कोशिश कीजिए जिससे कि आपका रिश्ता जो वो हील हो पाए, ओके। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो रेड बटन को क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।